फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि दोई गुवन से शादी के लिए पूछती है, वो उसे वहीं पे प्रपोज करती है, बट गुवन उसे मना कर देता है। रिजेक्ट होने के बाद दोई को एम्बेरस फील होता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। तब गुवन भी उसके पीछे जाता है तो दोई उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो गुवन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखता हूँ। और उसके बाद वो स्माइल करता है। गुवन की इस स्माइल को देखकर दोई इरिटेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे गुवन भी जाता है। अब हम फिर से उन छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि एक बार फिर से वाइन की बोतल को लेकर लड़ रहे होते हैं। तभी रूम में कोई आता है और उनकी आहट सुनकर ये दोनों बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। अब कमरे में अलमाइटी जू के बेटे और बेटी आते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि मॉम ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पे अलमाइटी जू की बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो अपने भाई से कहती है कि हमें किसी भी तरीके से सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करनी होगी। तब अलमाइटी जू का बेटा कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मॉम ने हमारे हिस्से के शेयर्स हमें दे दिए हैं और इसके अलावा लीगली हर एक चीज को वो दोही के नाम करके चली गई। इसके बाद अलमाइटी जू का बेटा टेबल पे रखी हुई एक चश्मे को देखता है और जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलमाइटी जू के बेटे ने गलती से किसी को मार दिया होता है, इसलिए अलमाइटी जू फोन पे किसी को बताती है कि अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो इसे इसकी सजा मिलेगी ही। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे अलमाइटी जू की बेटी कहती है कि भाई तुम्हें मॉम ने तो फिर से साइड कर दिया। तो अलमाइटी जू का बेटा कहता है कि अगर मॉम ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। अलमाइटी जू का बेटा ऐसा बोल रहा था बट उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अब हम इसके बेटे को ग्रीन हाउस के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये मना करने के बावजूद भी सिगरेट पी रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक कमीना पर्सन है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई और गुवन को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गुवन दोई को उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है और जैसे वो दोई से बात करने जाता है दोई उसे बीच में ही रोककर कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाना। तो गुवन दोई से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम पीछे क्यों बैठी हो। तो दोई कहती है कि मेरी मर्जी, मुझे जहाँ मन करेगा मैं वहाँ बैठूंगी। अब यहाँ पे दोई गुवन के सामने एम्बेरस फील करती है, इसलिए वो उसे बार बार कहती है कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ तुमने मुझे रिजेक्ट किया, ये सारी बातें तुम भूल जाना। बट गुवन को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि मैं तो इन सारी चीजों को कब कब भूल गया हूँ। यहाँ की सिचुएशन को थोड़ा अच्छा करने के लिए दोई कहती है कि सॉन्ग प्ले करो। तब गुवन जो सॉन्ग को बजाता है उस सारे सॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ शादी की ही बात होती है, इसलिए वो बार बार सॉन्ग को चेंज करता है। बट जब भी वो सॉन्ग को चेंज करता है सारे सॉन्ग शादी से रिलेटेड होते हैं और इससे वो दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। अब गुवन दोई को उसके घर ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे दोई उससे फिर से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों को तुम भूल जाना और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोई के जाने के बाद गुवन देखता है कि उसने अलमाइटी जू के लेटर को तो यहीं पे छोड़ दिया, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। इधर रूम में आने के बाद दोई गुवन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि अगर उससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और उससे मुझे शादी नहीं करनी है तो वो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है और क्यों मुझे वो हर बार बचाता है। यहाँ पे दोई गुवन के बारे में चीख चीख कर बातें करती है बट उसे पता नहीं होता है कि बाहर गुवन दरवाजे पर खड़ा है और वो दोई की सारी बातों को सुन रहा है। अब यहाँ पे गुवन अंदर जाने की 1 से 2 बार कोशिश करता है बट जब भी वो कोशिश करता है अंदर से दोई की आवाज आती है कि अगर वो आया ना तो उसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर दूंगी। ये सुनकर गुवन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी बेल बजती है और दोई को ऐसा लगता है कि शायद गुवन आ गया है, बट जब वो दरवाजा खोलती है तब वो गुवन नहीं होता है, वो जोसियुक होता है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं अलमाइटी जू के बारे में। जोसियुक दोई से कहता है कि कंपनी के लोगों ने ऑडिट टीम को बनाने से मना कर दिया है ताकि उनका फ्रॉड हमें पता न चल जाए। तब दोई कहती है कि कंपनी में चल रहे फ्रॉड का पता लगाने के लिए और अलमाइटी जू को किसने मारा, इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए मुझे चेयरवुमन बनना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे एक ऑडिट टीम बनानी होगी। तब जोसियुक उससे कहता है कि तुम इन सारी चीजों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है। तो दोई कहती है कि मैं अब भी खतरे में हूँ, अगर मैंने अलमाइटी जू को उस इंसान के बारे में नहीं बताया होता तो शायद अलमाइटी जू अभी जिंदा होती। इसके बाद जोसियुक दोई से कहता है कि आखिर तुमने उस लड़के से शादी के लिए क्यों कहा, क्या तुम उसे पसंद करती हो, तुम तो उसे एक ही बार मिली हो। तो दोई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं उस इंसान पे भरोसा करती हूँ और उसने मेरी कई बार जान बचाई है, इसलिए मैं उसका साथ चाहती थी। तो जोसियुक कहता है कि क्या इसीलिए तुमने उस पर्सन को अपना बॉडीगार्ड बनाया था। तो दोई कहती है कि हाँ इसीलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुवन अपने ऑफिस जाता है जहाँ पे पार्क उससे पूछता है कि अमीर लोगों का फ्यूनरल कैसे होता है, प्लीज आप मुझे उसके बारे में बताओ। तो गुवन उसे कहता है कि वहाँ पे फ्यूनरल थोड़ी चल रहा था, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी हो रही है। इसके बाद गुवन दोई के बारे में पार्क को बताता है और कहता है कि कैसी लड़की है वो, पहले तो मैं उसका बॉयफ्रेंड बन गया, अब वो चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूं। ये सुनकर पार्क शॉक्ड हो जाता है और गुवन को एक मूवी के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक मूवी है बॉडीगार्ड की जिसमें हीरो बॉडीगार्ड रहता है और हीरोइन सिंगर रहती है। ये दोनों आपस में
बहुत लड़ते हैं, बट धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। तो गुवन कहता है कि हमारे बीच में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जब कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, उसके बाद उसने ये कहा था कि उसने ये सारी बातें नींद में कह दी थी। ये सुनकर पार्क कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान नींद में होता है और ड्रंक होता है तब वो सच बात कहता है। ये सुनकर गुवन कहता है कि हटो यहाँ से, ये प्यार व्यार सब बकवास की बातें होती है। एक तो इंसान दिमाग से पैदल होता है और वो प्यार करके और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तब पार्क कहता है कि अगर आपने किसी से प्यार किया होता तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते और आप एक डेमोन की जगह पे एक गार्डियन एंजल बन गए होते। पार्क की ये सारी बातों की वजह से गुवन इरिटेट हो जाता है और कहता है कि जाओ और जाके तुम अपना काम करो। तो पार्क कहता है कि मैंने तो बहुत ही पहले ही अपना पूरा काम कर दिया था, अब आप जाकर अपना काम करो, उस टेबल पे रखी सारी फाइल्स को साइन करो। तो गुवन कहता है कि क्या सच में मुझे इन सारे फाइल्स को साइन करना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोसियोक दोई के सोफे पे सोने जा रहा होता है, तभी दोई आकर कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम अपने घर चले जाओ। तो जोसियोक कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे हूँ, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। तो दोई उसे कहती है तुम्हें पता है ना, जब भी कोई पर्सन मेरे आसपास रहता है तब मैं सो नहीं पाती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। दोई की बात सुनकर जोसियोक यहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले वह दोई के फोन में अपने नंबर को इमरजेंसी कॉल में सेव करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि अपना फोन चेक कर रही होती है, तभी उसके ग्रुप चैट में काफी सारे लोग उसके शादी के बारे में पूछने लगते हैं, साथ ही उस लड़के के बारे में भी पूछते हैं। तो दोई उनसे पूछती है कि तुम सबको इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। तो वो पर्सन बताता है कि अभी ये टॉपिक सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैला हुआ है कि सीईओ ने किसी को प्रपोज किया बट उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हम दूसरी तरफ गुवन को देखते हैं जो कि उस सारी रखी फाइल को साइन कर रहा होता है और बहुत ही थक गया होता है, क्योंकि इससे पहले गुवन इन सारी चीजों को अपनी मैजिक की वजह से करता था, बट इस समय उसकी मैजिक नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें उसे खुद ही करनी पड़ रही है। इसके बाद पार्क गुवन से पूछता है कि आखिर आपने दोही के बारे में क्या सोचा, उसके प्रपोजल के बारे में आप क्या करने वाले हो। तो गुवन कहता है कि मैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी बन गया, यही उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं एक महान डेवन हूँ और मैं एक इंसान से शादी करूँ, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गायोन हाथ में तलवार लेकर आती है और दोही की फोटो को दिखाकर कहती है कि आखिर उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया। और तभी दोही गुवन के पास कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब गुवन उसके पास जाता है तब वो देखता है कि उसने रात के समय में सन ग्लासेस पहने हुए थे। वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने इस समय सन ग्लासेस क्यों पहने, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो। तो गुवन उसके फोटोज को दिखाते हुए कहती है तुमने तो मुझे सेलिब्रिटी ही बना दिया, इसकी वजह से मैं कहीं पे भी जा नहीं सकती हूँ। फिर गुवन उस फोटो को देखता है और कहता है कि इसमें तो मेरे फेस को ब्लर कर दिया है, अगर मेरे फेस को दिखाया होता तो इस पे रिच और भी ज्यादा बढ़ गई होती। इसके बाद दोई गुवन से कहती है कि तुम्हारे वजह से मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई हूँ। तो गुवन उसे कहता है कि आखिर तुमने उस वक्त मुझसे प्रपोजल के लिए क्यों पूछा था, वहाँ पे तो बहुत सारे लड़के थे। फिर दोई इस पे कुछ नहीं कह पाती है। तो गुवन उसे कहता है कि क्या ये बात सच है, जब इंसान नींद में होता है या फिर वो ड्रंक होता है तब वो सच्ची बातें करता है। तो दोई से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस बात को भूल जाओ, अगर तुम लास्ट इंसान भी होगे तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो गुवन उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैं तुमसे बच गया। ये सुन दोई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है।